लाकर देखेगा भारत और दिखा देगा उसको उसी की भाषा में समझा देंगे। लद्दाख का इलाका है और लद्दाख में इस समय जो माहौल है वो माहौल बता रहा है कि हिंदुस्तान ने कुछ तो ऐसा किया है सरहद पर जिससे कि चीन के पसीने छूट रहे हैं। और ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये जो हाइट्स आप देख रहे हैं, ये वो हाइट्स हैं जिन हाइट्स पर भारतीय शूरवीरों का परचम लहरा रहा है। और अभी यहां पर हमको जमीन पर भारतीय शौर्य दिखाई पड़ रहा है, आसमान में एयर डोमिनेंस दिखाई पड़ रहा है। ये देखिए, जमीन से लेकर के और आसमान तक हर तरफ भारतीय शौर्य दिखाई पड़ रहा है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरा ये जो स्थितियां हैं इन पर बात करेंगे और ये आप तक ले जाएंगे, निचोड़ आप तक ले जाएंगे कि भारत ने यहाँ पर क्या अर्जित किया है। हमारे साथ में मेजर जनरल संजय सोई मौजूद हैं, आदित्य राज कौल मौजूद हैं। इन परिस्थितियों में रिपोर्टिंग का आदित्य को बहुत अच्छा अनुभव है। शुरुआत यहां से करते हैं कि इस समय लद्दाख में हालात क्या हैं और ये जो बार बार मैं कह रहा हूं, ये ऊंचाइयां देखिए, ये ऊंचाइयां लद्दाख की क्या कह रही हैं। आदित्य, ये हम जो देख रहे हैं, टेरेन देख रहे हैं, अभी की आलम ये है, आज की तारीख में आलम ये है कि हम ऊंचाई पर हैं, ऊंचाई पर हमारा कब्जा है, वो नीचे हैं, चाइना नीचे, हम ऊंचाई पर हैं। कितना बड़ा बदलाव देख रहे हैं आप इससे? देखिए, मैं माहौल इतना अच्छा है, माहौल में इतनी गर्मी है, और मैं गर्मी सिर्फ सूरज की नहीं कह रहा, माहौल ऐसा है, अगर मैं 3 शब्दों में बोलूं, वीर भोग्य वसुंधरा, जो ये मंत्र है, और ये मंत्र है फौजियों का। ये दिलदार फौजी हैं, चाहे वो लद्दाख के हों, चाहे वो भारत की किसी कोने में आए हों, और वहां पर LAC पर तैनात हैं, और वो भारत में जितने भी लोग हैं उनको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि हम खड़े हुए हैं, आप आराम से सोइए। वीर भोग्य वसुंधरा, जो वीर है वही भोग करेगा, जमीन उसी की होगी, ये साबित कर दिया। बिल्कुल, वीर है, मर मिटने को तैयार है, लेकिन मर मिटने से पहले उसकी तो जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। वहां पर दूसरी तरफ चीन को जो है अब इशारा ही काफी है, और इशारा जो 2 दिन पहले हुआ है उससे चीन जो है पूरी तरीके से बौखला गया। मेजर संजय, मैं मतलब ये आप कोई चीज परंपरागत नहीं है यहाँ पर, आप बोलिए, अपने दिल से बोलिए। मैं जरूरी नहीं कि मैं आपका नाम लूंगा कि मेजर संजय आप बोलिए, आप अपने आप बोलिए। ये पूरा नजारा देखिए और बताइए आप हुआ क्या है लद्दाख में। बताऊं कि क्या मुझे फीलिंग आ रही है। मतलब, और देश के सभी वेटरन्स, सभी रिटायर्ड सोल्जर्स इस समय तैयार हैं, जो मेरी बात भी सुन रहे हैं, आपके टीवी चैनल के थ्रू जो बात पहुंच रही है देश तक, वो कि सभी आज भी देश की सीमा पर लड़ने के लिए तैयार हैं। और जिस प्रकार आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, कितनी कठिन पहाड़ियां हैं, कितना खड़ी चढ़ाई होती है, इसी पर चढ़े हैं, इसी पर चढ़े हैं। 30 की दरमियानी रात इन्हीं पर चढ़े हैं हमारे वीर जवान, और वहां चढ़े हैं जहां पर चाइनीज सोच नहीं सकते हैं कि वहां पर कोई इतनी जल्दी चढ़ कर करके काबिज हो सकता है, और उखाड़ फेंका है उनका सर्विलांस सिस्टम, उनके कैमरे आदित्य सब उखाड़ फेंके हैं। देखिए, मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि मैं कुछ लोगों को उनमें से जानता हूं, मेरे से परिचित हैं, कुछ लोग तो जम्मू कश्मीर से हैं, और वो लोग माउंट एवरेस्ट भी चढ़े हैं। तो माउंट एवरेस्ट जब वो चढ़ सकते हैं तो ये तो कुछ भी नहीं। और ये पहाड़ियां तो हैं, लेकिन वो जो पहाड़ियां हैं वो इससे भी कठिन है। तो आप देख सकते हैं कैसा परिश्रम लगा होगा फौजियों का। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, मेजर सोई, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, ये नाम सबके कानों में पड़ रहा है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने कुछ तो यहाँ पर ऐसा किया है कि इस पहाड़ी के उस पार चीन के पसीने छूट रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये तिब्बत से हैं। और ये जो तिब्बत की जो जवान है उस इलाके में जिनका एक्सपीरियंस है वो इसमें शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा, जैसे भारत को पहाड़ों का बहुत एक्सपीरियंस है, और भारत के बहुत से ट्रूप्स पहाड़ी इलाके से हैं, चाहे वो डोगरा है, कुमाऊं है, गढ़वाल है, गोरखाज है, नॉर्थ ईस्ट से, मैं नागा रेजिमेंट से हूँ। हमारे ट्रूप्स, मतलब कुमाऊं में भी था मैं, तो कैसे पहाड़ों पे चढ़ नागा रेजिमेंट से हूँ, मैं आपकी कैप देख रहा हूँ। बिल्कुल, एक बार दर्शकों को ये देखिए, से कहता हूँ कि नागा रेजिमेंट का मेरा इंसिग्निया है। और मैं हमेशा गर्व रहेगा। कारगिल ऑपरेशन में नागा रेजिमेंट ने अपने झंडे गाड़ दिए थे, और वहाँ दिखाया था कि किस प्रकार से सोई, मैं कुछ और भी देख रहा हूँ, जरा इसको हटाइए, इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, ये जैकेट बॉर्न टू किल लिखा हुआ है। आदित्य, मेजर जनरल संजय सोई यहाँ पर जो हौसला है उसका परिचय दे रहे हैं, बॉर्न टू किल। देखिए, वेटरन्स के लिए मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं आर्मी, नेशनल सिक्योरिटी कवर करता आया हूँ। ये बॉर्न टू किल सिर्फ इस शर्ट पे नहीं लिखा हुआ है, ये बॉर्न टू किल एक जज्बा है, ये एक जज्बा है। चाहे वो वेटरन हो, चाहे वो कोई भी भारत के कोने में हो, वो जब खबर सुनते हैं वो कहते हैं हम आज भी तैयार हैं, हम आज जाने के लिए तैयार हैं, आप एक इशारा कीजिए और हम वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा आदित्य, एक बार इस पर भी बात करनी चाहिए, जब यहाँ पर मौजूद है ब्लैक टॉप, काला पहाड़ पर जिस तरह से
भारतीय जवान जिस तरह से वो चढ़े, और वहां पर देखिए, वहां पर चाइनीज ने कैमरे और सर्विलांस लगा रखे थे, फिर भी उनको पता नहीं चला कि कोई मूवमेंट हो रहा है। और कितना मुश्किल वहां चढ़ना, जरा समझाइए आप, ये पूरा टेरेन, चुशूल भी आप गए हुए हैं, कितना मुश्किल था उन हाइट्स पर चढ़ना। चाइनीज निगरानी कर रहे हैं, उनके कैमरे, उनके सर्विलांस, हमारे जवान चढ़ते हैं और काबिज हो जाते हैं। अब हम ऊंचाई पर है, वो नीचे हैं। देखिए सर, मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं, ये जो ग्लोबल प्रोपेगेंडा इनका चलता है कि हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट है, हमारे पास ये है वो टाइम फेस हो गया है। पहली बार मुझे लगता है एक जज्बे से, पहली बार, फिर से जोर देंगे, पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम। मैं पहली बार इसलिए नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी में कोई अचानक कोई जान आ गई या मैजिक हो गया। इंडियन आर्मी हमेशा से तैयार थी, लेकिन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट में जो ग्रीन सिग्नल दिया है और बोला है आप अपना जज्बा, आप अपनी स्ट्रैटेजी, आप अपना परिश्रम आगे लगाइए और आपको हम कोई रोक टोक नहीं करेंगे, हम चाइना के साथ कोई डील नहीं करेंगे, तो चाइना को झटका लगा है। मैं जनसन सोई, ये जो हम देख रहे हैं, देखिए बार बार हम बात यही कर रहे हैं, ये जो हम इलाका पूरा देख रहे हैं, आप बात करते हैं चुशूल की, बात करते हैं पेंगोंग लेक का जो दक्षिणी किनारा है, जहां उन्होंने कोशिश की थी। ये जो हाइट्स हैं, आपके पास तो जमीन पे अनुभव है, लड़ाई का अनुभव है आपके पास, वॉरफेयर सब देखा है आपने। इन हाइट्स पर चाइना आखिर क्यों इतना बेचैन था कि कब्जा कर नहीं पाया? बेचैन क्यों था? पहले मैं एक तो थोड़ी सी बात और ऐड करूंगा। आदित्य ने जो बोला है, मैं उस चीज से बिल्कुल सहमत हूँ कि फौज हमेशा तैयार रही है, फौज हमेशा ऑफेंसिव एक्शन लेती है, लेकिन आज जो पॉलिटिकल विल है, पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि वो दर्शाई गई है कि भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं, भारत की एक भी जवान का, किसी सिविलियन का खून बहता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। जवाब दे कैसे रहे? मैं संजय सोई, आदित्य बीच में आ जाइएगा। जवाब ऐसे दे रहे हैं कि हमारी टैंक रेजिमेंट तैयार है, T-90 हमारे तैयार हैं। 9 किलोमीटर की दूरी पे उनके T-15 और T-90 कोई मुकाबला ही नहीं है। बिल्कुल, आपने टैंक्स का जिक्र किया, उसी इलाके में, जिस इलाके का हम जिक्र कर रहे हैं, उसी इलाके में T-90 है। अभी जब आपने रिकॉर्डिंग शुरू की, हमने चिनूक देखा उड़ते हुए। हम स्ट्रैटेजिक लोकेशंस या स्ट्रैटेजिक जो चीजें हैं वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि बहुत ही मुस्तैदी से भारत की जो आर्मी है वहां तैयार खड़ी है। और इस बार जो है, ये हमने बहुत बड़ा मैसेज दिया है चाइना को, तो चाइना वहां से जवाब जरूर देगा। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि भारत जो है लड़ाई के मन में नहीं रहता। भारत वसुधैव कुटुंबकम में भी मानता है, भारत ग्लोबल डिप्लोमेसी में मानता है। तो चीन को हमने बहुत लॉन्ग रोप दिया, हमने चीन को बोला कि आप, एक मिनट रुकूंगा, देखिए ये मूवमेंट देखिए लगातार, ये जो है हम नीमो कारगिल का रास्ता है ये, लेकिन मूवमेंट देखिए, आर्मी का जो मूवमेंट है वो लगातार है। श्रीनगर लेह राजमार्ग है आदित्य, उसको बंद किया गया है। आर्मी का कानवाय, पूरे रास्ते में आर्मी का कानवाय देखते जा रहे हैं। ये बता रहा है कि हमारी तैयारी, बिल्कुल ये बता रहा है, मूवमेंट्स चलती रहती है, मैं उस पर ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। लेकिन श्रीनगर और लेह का जो राजमार्ग है कारगिल द्रास से होते हुए, वो बंद किया गया है सिक्योरिटी कारणों से, और बॉर्डर इलाकों में जो कम्युनिकेशंस हैं वो भी ठप कर दिए गए हैं, जो कि बेसिक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। ये जो आदित्य बता रहे हैं कि ये जो कम्युनिकेशन, जो बॉर्डर के इलाके, वहां कम्युनिकेशन इस समय ठप कर दिया गया है। आम लोगों की बात हम कर रहे हैं। ये बता रहा है कि कुछ तो अंदेशा है कि चाइनीज अपनी हरकत से बाज नहीं आएंगे। नहीं, चाइना अपना जिस हिसाब से फौज का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, आगे बढ़ती जा रही है फौजें, काफी संख्या में इकट्ठे हो गए। को फिर उन्होंने हिम्मत की उसी इलाके में, बिल्कुल, और फिर मुंह तोड़ जवाब दिया गया, तो इसीलिए जरूरी है कि ये जैसे NSA और बातचीत आ रही है कि हमें लंबे समय के लिए तैयार होना है। तो उसके लिए जरूरी है कि तेजी से जो एडमिनिस्ट्रेटिव बैकअप है वो बिल्डअप किया जाए सर्दियों में, क्योंकि लेह का रास्ता बंद हो जाता है नवंबर के बाद से, भारत से कट ऑफ हो जाता है। चुशूल का मतलब यही था आदित्य कि लेह को काटना, भाई चुशूल पे कब्जा कर लेंगे तो आप मेन एंट्री पॉइंट को काट देंगे। देखिए, स्ट्रैटेजिक पॉइंट होता है, तो वो एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक पॉइंट था, कट ऑफ पॉइंट था। जो स्टोरेज के लिए मटेरियल जाता है वो वहां से जाता है, इक्विपमेंट्स वहां से जाता है, तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, और वो अभी हमारे पूरे कब्जे में हमारा इलाका है। ये देखिए आदित्य, ये इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, ये इंफ्रास्ट्रक्चर यही चाइनीज को यही परेशान कर रहा है। ये जो हम पहाड़ों तक ये रोड जा रही है, ये स्मूथ रोड है, ये स्मूथ रोड है, हम आराम से आप सोचिए कितनी स्मूथ रोड है, और हम ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं लगातार, ऊंचाई की ओर। पहाड़ियां देखिए, वो जो पहाड़ है, हाँ, ये दिखा रहे कितना मुश्किल। और आदित्य, दरबुक शोक, दौलत बे गोल्डी 255 किलोमीटर का वो जो रास्ता बना हुआ है, वो कितनी बड़ी चाइना की
वो कितनी बड़ी आंख में उनके गड़ रहा है, वो रास्ता डायरेक्ट हमारा साजो सामान पहुंचेगा एलएसी तक। देखिए ऑनेस्टली अगर मैं अभिषेक आपको बताऊं, जो सबसे कठिन चाइना के लिए है, जो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे, उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा है, वो है कि हम तो इतने साल से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं चीन, ये भारत कैसे करने लगा अचानक से, और भारत धीरे धीरे आराम से करने लगा, चाहे वो ब्रिजेस हो चाहे वो रोड हो। दूसरा मैं बता दूं, क्या शानदार रोड है, कैमरा दिखाते रहे, क्या शानदार रोड है ये। और साथ में चुशूल की आपने बात की, आपने देखा पैंगोंग तो बहुत टूरिस्ट जाते थे, अभी बंद है, लेकिन वहां पर 8 से 12 घंटे लगते थे। मैं खुद 2013 में जब गया, जब स्कर्मिश हुई, वहां पर आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट था, मुझे खुद 8 से 9 घंटे लगे। आज हम 5 से 6 घंटे में वहां आराम से पहुंच सकते हैं, और आगे और भी कमी आएगी। तो हम तो तैयार हैं, पूरा पॉलिटिकल सिग्नल दे दिया गया है, आर्मी मुस्तैदी से काम में लगी हुई है, बीआरओ काम में लगी हुई है, लेकिन चीन अब भी सोच रहा है क्या किया जाए, कहां हम अमेरिका से निपटे या इंडिया से। बिल्कुल, असल में क्या है कि J-20 उड़ा रहे हैं, वो J-20 उड़ा रहे हैं उस तरफ। बिल्कुल, ये जो भारत ने जो रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना था, ये शायद बहुत पहले हो जाना था। लेकिन पहले हमारी सोच डिफेंसिव थी। डिफेंसिव सोचे कि हम रोड डेवलप कर देंगे, चाइना इस्तेमाल ना कर ले। बिल्कुल। आज सोच बदली हुई है। गर्म चाय बहुत कुछ कहती है। लद्दाख के इलाके में हम, हमारे साथ में आदित्य मौजूद हैं, मैं जनरल संजय सोई मौजूद हैं, और ये जो चाय है, रास्ते में हमें जहाँ रुके हुए हैं, लेकिन आदित्य, इस चाय की जो गर्मी वो बता रही है कि हमारे जो सूरवीर हैं उनका शौर्य क्या है। मैं बात कर रहा हूँ सिंबल की। देखिए क्या है ना, हमारा देश ऐसा है कि सिंबल, यहाँ तो पत्थर को पूछते हैं भगवान समझ करके, सिंबल लिया जाता है। सिंबल बताइए, लद्दाख का पूरा जो आप एटमॉस्फेयर देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, जो यहाँ की फीलिंग आ रही है आपके अंदर, वो फीलिंग क्या बता रही है आपको? देखिए यहाँ पर तो नॉर्मल लाइफ है। जो चीन समझता होगा कि अरे हमने तो इतना डरा दिया, धमका दिया, यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ लद्दाखी कह रहे हैं अरे कौन है, कौन ये लोग हैं, हम तो इनको समझा देंगे, जो लद्दाख स्काउट्स हैं हमारे। और दूसरा आपने चाय की बात की, कई सालों पहले तो यहाँ पर चाय भी नसीब नहीं होती थी, लेकिन कितनी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर, और खासकर पिछले 10 सालों में जो खासकर ज़बरदस्त डेवलपमेंट होती है। और तीसरी बात, जो बॉर्डर पर जवान है, कभी कभी तो उसे चाय भी नसीब नहीं होती है। अरेंजमेंट सारा है, लेकिन वो चाय को सेकंड प्रायोरिटी देता है, खाने को सेकंड प्रायोरिटी देता है, पहले अपनी मातृभूमि को देता है। और इसका परिचय हमें 2 दिन पहले एलएसी पर मिला। मैं जनरल सोई, जयशंकर प्रसाद जी कह गए, हिमाद्रि शुद्र तुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। आप बताइए, आदित्य ने बहुत अच्छी बात की, हम लोग यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, लद्दाख में जनजीवन सामान्य है, और चीन को लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा कोई कांड कर दिया है, यहाँ लोग पैनिक में होंगे। क्या तस्वीर देख रहे हैं आप इस समय लद्दाख की? पूरा हम लोग नहीं, एक तो देखिए बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, अपने वो सर्विंग वाले डेज याद आ रहे हैं, वो मजा आ रहा है। और जिस प्रकार हम चाय पी रहे हैं, कई बार जो आदित्य ने बताया है कि जब हम ऑपरेशन में होते थे, 2-2 दिन चल रहे हैं, 2-2 दिन तक ऑपरेशन चल रहा है, चाय नहीं, खाली शक्कर पारे खा रहे हैं, मट्ठी खा रहे हैं, और उस तरह से सरवाइव करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन बहुत जरूरी था। मैं एक चीज और छोटी सी बताना चाहूंगा, कई बार, एक बार मेरे जवान के फादर की डेथ हो गई ऑपरेशन के टाइम में, और उसने कहा कि सर कोई बात नहीं, अभी ऑपरेशन खत्म होने दो, मैं जब तक पहुंचूंगा तब तक तो अंतिम संस्कार हो चुका होगा, 13वीं तक या 4थे तक मैं पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह के हालात रहते हैं, क्योंकि मातृभूमि उनके लिए सबसे ठीक कह रहे हैं। और हम तो यहाँ चाय पी रहे हैं, काला टॉप के उस साइड में क्या हो रहा होगा? नेजन सहन सोई जो उनको सबक सिखाया है, जो सबक सिखाया है, ये तो खैर वहाँ पे खलबली मची है, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हम कैप्चर करके चुशूल पर और पूरे इलाके पर नजर रखेंगे। एक तरफ से फिंगर 4 तक आ रहे हैं, फिंगर 5 तक, और उधर से काला टॉप, ब्लैक टॉप, दोनों तरफ से फिर एक डोमिनेशन जो हो जाता, उनका बहुत जबरदस्त डोमिनेशन हो जाता, जो उनके प्लान को विफल किया, और उल्टा हो गया अभी कि हम उनकी तरफ नजर रख रहे हैं। बिल्कुल, आपने फिंगर एरिया का जिक्र कर दिया है, फिंगर एरिया में भी डेवलपमेंट हुआ है, वहां भी खबर आ रही है कि हम अपनी पोजीशन को और कंसोलिडेट कर रहे हैं, कहीं नहीं छोड़ रहे हैं चाइना को। ये कितनी बड़ी बात है? देखिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभिषेक देखा जाए तो वहाँ पर भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। बहुत बार क्या होता था, चीन तो अपने व्हीकल्स लेके आते थे, लेकिन हमारे जवान को पैदल जाना पड़ता था, ट्रैकिंग करके जाना पड़ता था। तो धीरे धीरे वो चीज़ें बदल रही हैं। पहले जो था, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लेकिन अब जैसे कि मेजर जनरल सोई ने पहले कहा कि ये जो रोडें थी, ये जो ब्रिजेस थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, ये तो सालों पहले आ जाना चाहिए था। ये तो चीन ने भी आज से 10-20 साल पहले अपना डेवलप कर लिया था, लेकिन इसमें बदलाव आया है। दूसरा मैं अहम बात आपको कहूंगा, चीन की जो सारी रणनीति है ना, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर है, ये डराने पर है, ये प्रोवोकेशन करने पर है, लेकिन रियल जंग जब होती है तब वो तिलमिला जाता है। उन्होंने जंग कब से नहीं की आदित्य? कब से उन्होंने जंग नहीं की है?
देखिए हमने तो 99 भी किया, 1971 भी किया, 65 भी किया, और छोटे छोटे जो स्कर्मिशेस हुए वो भी जंग से कम नहीं थे, जो छोटे बैटल्स थे। तो हमारी प्रैक्टिस है और हाई ऑल्टीट्यूड प्रैक्टिस है, जम्मू कश्मीर हो या लद्दाख हो या बाकी एरियाज हो, वहाँ प्रैक्टिस नहीं है। और दूसरा एक्लिमेटाइजेशन, जो मैंने पहले बोला कि यहाँ पर तो एक्लिमेटाइजेशन कुछ ही घंटों में हो जाता है जवानों का। चीन को कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे जवानों को। मेजर सेंसोई वियतनाम में हारे थे, वो वियतनाम में हारे थे, उसके बाद से जंग लग गई है उनको। जंग क्या करेंगे, वो जंग लगी है उनको। बिल्कुल। अब कितनी सुंदर रोड है, दिल्ली से जैसी रोड लग रही है मुझे आज यहाँ पर, जो है ना हमारी दिल्ली में रोड है, एक भी पॉट होल नहीं आया, एक भी पॉट होल नहीं आया यहाँ पे। मनाली ले टनल की बात कीजिए आप, जो हिमाचल से जोड़ रहा है। आदित्य, हिमाचल से फौजें यहाँ पर आने का सीधा रास्ता, बहुत सीधा रास्ता, शॉर्ट, ये सब चीजें डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से चीन को आज दिक्कत हो रही है। दूसरी बात जो आदित्य ने कही, उससे भी मैं ये जो अनुभव है फौज का, वो मैं खुद कहना चाहूँगा, आज शायद हर फौजी फायर के अंडर रहा है। मुझे खुद ध्यान नहीं मैं कितनी बार अंडर फायर रह चुका हूँ, मुझे गिनती नहीं कर सकता मैं। तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई वो चिंता नहीं है कि कितनी बार मैं फायर आ रहा है, आगे से फायर आ रहा है, मुझे पता मैंने कैसे पोजीशन लेनी, कैसे कवर लेना और किस प्रकार से उसको मारना है। बात और कर ले मेजर सेंसोई। आदित्य, रास्ता तो कारगिल की ओर जा रहा है, तो अब LAC की नहीं, बात तो LOC की भी होगी ना। मैसेज तो वहां भी गया है, मैसेज तो पाकिस्तान को भी गया है, LOC पर भी गया है। पाकिस्तान इतना तिलमिलाया हुआ है अभी, क्योंकि उनको पता नहीं कहाँ जाया जाए। सऊदी से आप देखिए क्या हुआ, UAE से देखिए क्या हुआ, और एक जो मुल्क था जिसके कंधे पर वो जाकर रोते थे रोज, चाइना, वो अभी तिलमिला हुआ है चारों तरफ से, चाहे वो अमेरिका हो, क्वाड हो या फिर भारत हो। तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस नहीं है, स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस। आइए चलते हैं मेजर सेंसोई। आदित्य, चाय तो खत्म हो रही, आगे की ओर चलते हैं, क्योंकि आगे भी बहुत लंबा सफर है ये, और बहुत कुछ चीजें और बतानी है आपको। यहां से हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आदित्य, देखिए, हम लगातार बात कर रहे हैं चीन के बारे में, हम बातें कर रहे हैं। जब हम बातें करते हैं चीन के बारे में, तो दौलत बेग गोल्डी को नहीं भूलना चाहिए। सबसे ऊंची हाइट, वहां हमारी एयर स्ट्रिप, हमारा जो पेलोड, हमारे जो फाइटर जेट हैं, उनका पेलोड, जितना पेलोड वो उठा सकते हैं, जितने कम ईंधन पर वो स्ट्राइक कर सकते हैं, कोई मुकाबला नहीं उस तरफ। बिल्कुल, मुझे याद है 2013 का वो दिन, जब मैं साउथ ब्लॉक में था और मुझे बताया गया कि ऐसी डेवलपमेंट हुई है और इसका वीडियो आने वाला है, और मैं वहीं टिका रहा। बहुत बारिश हो रही थी, और वो वीडियो लेके जो मैं भागा हूँ नोएडा अपने स्टूडियो में वो करने के लिए, और जो मन में शांति मिली है वो जिक्र मैं बार बार करता हूँ। बहुत ही अद्भुत होता है, बहुत ही अद्भुत होता है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक कितना बड़ा एसेट है हमारे, क्योंकि साइकोलॉजिकली भी हमने ना बड़े सालों से ये वीकनेस रही है और डिफीटिस्ट माइंडसेट रहा है कि नहीं, हम तो भारतीय हैं, हम कहाँ सुपर पावर बनेंगे, हम कहाँ ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे। आदित्य, क्लोजिंग कमेंट आप दोनों लोगों से मैं लूंगा। अभी मुझे बताइए, हम अब जहां पर हैं, लद्दाख का पूरा जो इलाका हम देख रहे हैं, अब आपको आगे की तस्वीर क्या दिख रही है, ये जानना बड़ा जरूरी है, और बड़ी उत्सुकता है इसको लेकर के। फोन आ रहे हैं वहां से मैदानी इलाकों से कि भैया आगे क्या होने वाला है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, बहुत बार कहते हैं कि नहीं, हमको जो बोलते हैं ना, मैच्योर रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, हमको हमेशा ब्लाइंडली सरकार का साथ नहीं देना चाहिए, आर्मी का साथ नहीं देना चाहिए। मैं आपको साफ साफ बता दूं कि गलवान से पहले हम पूरी तरीके से तैयार नहीं थे। हमने ये आगे तक दृष्टि नहीं रखी थी कि क्या हो सकता है, लेकिन गलवान के बाद आर्मी ने भी, सिक्योरिटी अपैरेटस ने भी और सरकार ने भी कोर्स करेक्शन की है। सरकार ने जाना है कि चीन को आप जितना भी समर्थन करें, चीन को जितना भी लॉन्ग रोप दें, वो बदलने वाले नहीं है, सांप सांप ही रहेगा। तो अब मुझे लगता है ये लंबी लड़ाई है जिसके लिए भारत बिल्कुल तैयार है। मेजर सेंसोई, बात इसी पे समाप्ति होगी कि याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बहुत भीषण होगा, रामधारी सिंह दिनकर कह गए। नहीं, बहुत सही कह रहे हैं, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आदित्य की बात से भारत ने पूरी कोशिश की कि शांति रखे, मित्रता रखे, लेकिन अगर कोई धोखा देता है तो नजर से नजर मिलाकर देखेगा भारत और दिखा देगा उसको उसी की भाषा में समझा देंगे हम। बिल्कुल। तो TV9 भारतवर्ष की लगातार कवरेज जारी है। आपको हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ में हैं और आपको लगातार एक एक जानकारी यहाँ से देंगे, आपको वो सब बताएंगे जो आप जानना चाहते हैं, जो आपके कलेजे में है। और जो देशभक्ति का जज्बा यहाँ उबाल मार रहा है, वो जज्बा यहाँ से लेके कन्याकुमारी तक जाता है, उसकी भी एक एक तस्वीर आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरामैन चेतन और सतपाल के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, लद्दाख। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।